हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिक्सलोरिया बाय सनी। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर बैनर डिज़ाइन को। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बैनर। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बैनर बनाएंगे ताकि अगर कोई इसको बिगिनर भी देख रहा है हमारी वीडियो को तो वो भी बहुत ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके कॉरल ड्रॉ के अंदर एक सिंपल तरीके से बैनर को क्रिएट कर सकता है। सो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप पहले तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस चैनल पे हम कॉरल से फोटोशॉप हो गया आपका और इलिस्ट्रेटर हो गया और आपका 3D मैक्स या बिग ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर को भी हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी जो है हम इनिशियल लेवल पे भी है। आपको अगर पता होगा कि हमारा जो भी चैनल है बिल्कुल आई थिंक स्टार्टिंग फेज में ही है, तो इसमें अभी पहले सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, जैसे चैनल पे व्यूज़ आते रहेंगे, वैसे ही इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम ऐड करते रहेंगे। बेसिकली सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारी अपडेशन आती रहेगी। कॉरल के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर में भी अगर अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करने वाले हैं। बेसिकली अगर आप ये वीडियोस जो भी हमारी सीरीज़ चल रही है, अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से क्लियर करवा देंगे। सो बेसिकली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। बेसिकली सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कॉरल ड्रॉ जो है हमारा ओपन है। सो पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे गूगल पे। तो गूगल में जाके हम यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं बैनर डिज़ाइन। हम यहाँ पे रैंडमली कोई भी एक बैनर डिज़ाइन बेसिकली वो सिलेक्ट करने वाले हैं जो सा हमें ठीक लगता है बनाने के लिए। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे बैनर डिज़ाइंस जो हैं वो हमारे पास शो हो गए हैं। सो जो मेरे को अगर अच्छे लगेंगे तो मैं उनको एक न्यू विंडो पर सेव कर सकता हूँ, मतलब एक न्यू विंडो पे ऐड कर देता हूँ ताकि हम उसको बाद में भी देख सकें। जैसे एक ये वाला भी थोड़ा ठीक लग रहा है अगर हम इनिशियल लेवल पे अगर एक बनाना चाहें तो, और जैसे एक ये वाला है ये भी ठीक लग रहा है, तो हम आई थिंक इसी को ही बनाते हैं। तो हम इसी वाले बैनर को ही क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इमेज पे जाएंगे। देन पहले तो ये वाली इमेज को हम सेव कर लेंगे जहाँ पे भी आपको सेव करनी है। हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया और हम सिंपली इसको कॉरल के अंदर अभी इंपोर्ट कर लेंगे। सो जैसे कि हमने यहाँ पे इस वाली इमेज को इंपोर्ट कर लिया है, तो हम यही वाला हम ऑलमोस्ट पहले अभी बैनर बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके P प्रेस करेंगे ताकि वो जो हमारे पेज के बिल्कुल सेंटर पे आ जाए इमेज, और यहाँ से हम इसको स्केल कर लेंगे जितने हमें इसके साइज़ पे बनाना है। सो बेसिकली अभी पहले हम इसका साइज़ देखेंगे कि हमें बैनर को किस साइज़ में बनाना है। सो जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि बैनर का जो हमारा साइज़ है वो अभी हमारे पास फ्री साइज़ है। हम कोई भी एक साइज़ ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम ये वाले बॉक्स को पहले हम क्रिएट करेंगे, अभी जैसे कि इसका साइज़ आ रहा है, मान लो अगर हम इंच पे देखें तो यहाँ से हम जाके पहले इंच पे करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हो कि 6.6 इंच की लेफ्ट टू राइट आ रही है अभी विड्थ। सो बेसिकली अभी हम इसको इसी प्रोपोर्शन में बनाएंगे। बाकी जितना हमें उसको स्केल करना है हम उतना स्केल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो अगर हमें बैनर का साइज़ यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक अगर हमें मान लो कि 8 फीट में बनाना है, सो यहाँ पे आप सिंपली इसको यहाँ पे पहले अगर लॉक पे आपका ऑन होना चाहिए, लॉक आपका एक्टिवेट होना चाहिए, यहाँ पे आप सिंपली 8 फिट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जितना वो साइज़ में जाएगा वो उतना साइज़ में चला जाएगा। तो अभी के लिए हम उसको फ्री साइज़ में बना रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये इमेज को हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे लॉक, ताकि वो इमेज हमारी बार बार मूव ना हो। और सबसे मेन चीज़ अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहली चीज़ जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट किया और ये रेक्टेंगल को मैंने लेफ़्ट टू राइट से भी अपना टच कर दिया। दोनों साइड से हमारा रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब ये हमारा बॉक्स है, इस वाले बॉक्स के अंदर हमें ये सब चीज़ें बनानी है। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे पेन टूल। बेसिकली पेन टूल हम लेने वाले हैं ये ऑरेंज वाली शेप को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने ऑरेंज वाली शेप को, आप माउस के लेफ़्ट क्लिक से हल्का सा प्रेस करके रखोगे तो आपको ये शेप जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। देन उसके बाद आप सिंगल क्लिक यहाँ करोगे और सिंगल क्लिक यहाँ पे करोगे तो ये दोनों क्लिक से आपकी जो है वो शेप आप देख सकते हो ये हमारी क्रिएट हो गई। अब हमारी जो ये वाली शेप है, बाकी ये वाली शेप को हम कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले सिंगल क्लिक, उसके बाद फिर एक सिंगल क्लिक और देन फिर उसके बाद हल्का सा इसको हम कर्व करेंगे और उसके बाद फिर हम एक बार इसको कर्व करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये शेप हमारी पूरी क्रिएट हो गई। अब मैं इसको ऑल्ट दबा के इस नोड पे क्लिक करूँगा, दोबारा से मैं सिंगल क्लिक करूँगा। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि ये वाली शेप और ये वाली शेप अगर हमारी आपस में मैच नहीं होती
तो एक तो मेथड ये है कि पहले कि अगर हम इसको सिंगल क्लिक से इसको मैच कर दें, अगर ये सिंगल क्लिक से जैसे आप देख सकते हो ये मैच नहीं हो रही, तो उसके लिए हम दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं यूज़, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज़, पहले तो हम यहाँ से इसको जितनी शेप हमारी बनी थी, आई थिंक कुछ ये वाली शेप जितनी हमारी बनी थी, हम ये वाली यहाँ से शेप टूल पे जाएंगे और ये वाली जो शेप है इसको हम कर देंगे डिलीट। अब हमारे पास जो शेप आ रही है आप देख सकते हो ये वाली शेप आ रही है, और ये वाली शेप जो है हमारे पास ऊपर वाली है। हम क्या करेंगे, इसी शेप की पहले कर देंगे कॉपी और इसके ऊपर पेस्ट। अब इस वाली नोट को पकड़ के कॉर्नर से हम इसको कर देंगे ब्रेक, ये वाली नोट्स को हम कर देंगे डिलीट। अब हमारे पास ये वाली शेप एक अलग से आ गई और ये वाली शेप हमारी जो नीचे है ये अलग से है। अब इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे पहले नंबर पे हम कर देंगे वेल्ड, और यहाँ से आप डबल क्लिक करोगे तो आप ये दोनों नोट्स को सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आप देखोगे ज्वाइन टू नोट से आ रहा है, तो इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो आपकी ये जो नोड है वो आपस में कनेक्ट हो गई। तो अब हम यहाँ पे पेन टूल पे जाएंगे और इस वाली शेप को यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी ये वाली शेप जो है वो फिल हो गई। बेसिकली अगर आपको चेक करना है कि आपकी शेप ये फिल हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ से आप कोई भी कलर डाल के देख सकते हो। अब जैसे कि मैंने कलर डाला और मुझे पता लगा कि यहाँ पे ये वाली शेप फिल नहीं हुई, तो बेसिकली ये नोट्स जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो अब आप देख सकते हो कि ये नोट्स आपस में फुल्ली कनेक्टेड हैं। तो अब जो कनेक्टेड है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी इजीली जो है शेप का कलर जब भरा जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कलर फिल होते ही कि हमारी जो शेप है वो हमारी फिल है। अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम ये नीचे की शेप बनाएंगे। तो नीचे की शेप बनाने के लिए हम सेम इस वाली की शेप की कॉपी और पेस्ट करेंगे इसी के ऊपर ही, और यहाँ पे जाके हम कोई ब्रेक देंगे। ये हम ब्रेक इसलिए देते हैं ताकि वहाँ से हम उस चीज़ को डिलीट कर सकें। सो बेसिकली अब मैंने जो ब्रेक दिया है उसी को मैंने यहाँ से स्ट्रेट कर दिया शेप को, और ये वाली साइड को मैंने कर दिया डिलीट, और इसको भी मैंने कर दिया डिलीट। नहीं करेंगे, इसको हम स्ट्रेट करके इस शेप तक यहाँ तक ले आएंगे। अब हम यहाँ से वापस पेन टूल पे जाएंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे सिंगल क्लिक और ये क्लिक, फिर दो उसके बाद मैंने फिर ऑल्ट दबाया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से इसको ये शेप दी, देन उसके बाद मैंने इसको सिंगल एक क्लिक कर दिया। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि अब हमारी शेप जो है वो ये वाली पट्टी, जो ऑरेंज वाली पट्टी आ रही है, ये भी हमारी क्रिएट हो गई। अब इस पर भी हमें चेक करना है कि हमारी शेप फिल है या नहीं फिल, तो उसके बाद हम कलर फिल करेंगे ताकि हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो शेप है वो प्रॉपर आपस में अटैच है। अब इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर मैं वापस पेन टूल पे जाऊँ, सबसे मेन चीज़ ये वाली पहले एक शेप को क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो मैं बताने लगा था। सिंगल क्लिक और उसके बाद मेरे को यहाँ से मैंने इसको क्लिक, देन उसके बाद मैंने इस वाले को भी यहाँ तक क्लिक किया, ऑल्ट से मैं डीसिलेक्ट करूँगा और फिर शिफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट, और ये शेप भी मेरी क्रिएट जो है वो हो गई। अब ये शेप मेरी क्रिएट हो गई, लेकिन जो ये वाइट वाली आपकी फ़ोटो देख रहे हो जिसके अंदर हमारी इमेज प्लेस है, वो हमारी थोड़ी अंदर है शेप। तो उसको भी मैं यहाँ पे पहले एक चीज़ तो ये है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ और इसको मैं हल्का सा अंदर कर दूँ। अब मैंने इसको अंदर किया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ऐसे, और इस वाले नोट को पकड़ के मैंने डिलीट किया। और इसके भी हमें यहाँ पे एक नोड को और ऐड करना है, तो डबल क्लिक करोगे आप सिंपली, तो यहाँ पे हमारी जो नोड है वो एक और ऐड हो जाएगी। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे दोनों शेप्स को क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर लेंगे। बैकग्राउंड का कलर हम यहाँ पे ना ग्रेडियंट लेंगे। बेसिकली आप इस पर डबल क्लिक करोगे नन पे जाके, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो पॉप आउट हो जाएगा। अब यहाँ से आप थर्ड नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे आता है फाउंटेन एंड फिल। सो बेसिकली जो फाउंटेन एंड फिल है ये हमारा ग्रेडियंट कलर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर हमें ग्रेडियंट कलर डालना है, इसको मैं अनलॉक करूँगा और इसी की मैं कॉपी कर लूँगा और इसको मैं वापस से लॉक कर लूँगा। अब मैंने इसको कॉपी क्यों करी, ताकि मेरे को अगर कलर के लिए पिक करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से कलर पिक कर सकूँ। आप थर्ड नंबर पे जाओगे फाउंटेन एंड फिल पे, आप पहला वाला जो कलर पिक करने वाले हो जो हमारा डार्क कलर है, बेसिकली मैंने वो डार्क कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और जो दूसरा वाला है उसको भी मैंने यहाँ से डार्क ही ले लिया। सेम यही कलर को मैं यहाँ से पिक कर लूँगा। अब यहाँ पे सेंटर पे जो मैं कलर डालने वाला हूँ वो हल्का सा मैं लाइट कलर डालूँगा, मतलब अगर मेरे को और भी थोड़ा लाइट चाहिए होगा तो मैं उसको लाइट कर दूँगा। अभी के लिए मैं यही रखने वाला हूँ कलर। तो अब यहाँ से इसको रेडियल भी कर सकते हो, अगर आपको कोई जैसे कि रेडियल कलर चाहिए तो आप रेडियल, मतलब इन द सेंस कि जैसे अभी क्या है कि यहाँ पे जो है हमारा लीनियर टाइप में है, बेसिकली वो हम उस दूसरी तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ। सिंपली अभी हमने ओके किया, ओके करने के बाद आप यहाँ से जाओगे इंटरेक्टिव पे, तो यहाँ से आप क्या करोगे, शिफ्ट दबा के आप इसको जहाँ पे आपको ग्रेडियंट वाला इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना है आप वो वहाँ से भी दिखा सकते हो। बेसिकली अब जितना यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंसी ऐड करनी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। बेसिकली मेरे को भी यही वाली आई थिंक शेप जो है वो ठीक लग रही है,
तो सबसे पहली चीज़ जो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पहले तो ये शेप जो हमारी क्रिएट हो गई है ऑलमोस्ट, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर पहले तो यहाँ पे एक शेप को क्रिएट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो है सेम यही वाला कलर हम यूज़ करेंगे ऑरेंज, क्योंकि हम इसी को ही फॉलो कर रहे हैं अभी। ऑरेंज करके हमने यहाँ से आउटलाइन जो है उसकी नन कर दी। अब ये जो शेप है इस शेप को भी हम हल्का बहुत ठीक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो शेप उन लोगों से हम दी है तो उसी शेप को ही रखना है, हमने हल्का बहुत अपने हिसाब से भी हम चेंज कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे भी हमें एक कलर डालना है ग्रेडियंट। सो बेसिकली फिर वही सेम स्टेप कि हम यहाँ पे गए फाउंटेन पे और सिंपली हमने यहाँ पे भी कलर पिक किया, एक अपना ब्राइट ऑरेंज, और दूसरी साइड जो है वो हमने थोड़ा सा डार्किश कलर ले लिया, और जो सेंटर वाला है उसको हमने हल्का सा दोनों का मिक्सचर ले लिया। सो जैसे कि आप देख सकते हो वो चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई। अब इस वाले ऑब्जेक्ट पे हम डालेंगे इमेज, तो उसके लिए मैंने भी कर दिया वाइट, और इस वाली पे भी हमने डालना है इमेज, तो इसको भी मैंने कर दिया अभी वाइट। अब जो आप देख सकते हो कि ये वाला जो हमने नीचे वाला ऑरेंज कलर डाला है, यही सेम कलर हमने इस वाले ऑब्जेक्ट पे भी डालना है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे मेन चीज़ पहले इस वाले को ही मैंने यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, और यहाँ से माउस के राइट क्लिक से आप इसको पिक कर सकते हो, और जिसके ऊपर आपको छोड़ना है वहाँ से जाके छोड़ सकते हो। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। बेसिकली अगर आप इस चीज़ को करोगे एक आध बारी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली में होता कैसे है। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे जो है हमारी शेप जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इन दोनों नोट्स को मैं पकड़ के डिलीट करूँगा, और जैसे मैं इन दोनों नोट्स को पकड़ के डिलीट कर दूँगा तो इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अभी हम इसको अपने अकॉर्डिंगली भी शेप ठीक कर सकते हैं कि जो हमें शेप ठीक नहीं लग रही, हल्की सी भी अगर हमें थोड़ी सी भी प्लस माइनस लग रही है तो वो हम देख सकते हैं बेसिकली। अब ये वाली शेप को मैंने पकड़ा, यहाँ पे ऑर्डर पे गया, और इसको हम यहाँ से कंट्रोल प्लस होम भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पीछे की सारी शेप जो है वो चेंज हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर कंपनी का जो नाम आता है, जैसे कि यहाँ पे आया फ्रेश एंड फूड योर टैगल, तो यहाँ पे हम अभी कंपनी में नाम जैसे हेल्थ फूड एंड रेस्टोरेंट, इसकी जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे अभी पिक्सलोरिया बाय सनी। सो अभी के लिए मैंने यही ले लिया। तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्टाइलिश फ़ॉन्ट ले लेंगे, या जो उनसा फ़ॉन्ट हमें सही लगेगा हम वो वाला फ़ॉन्ट ले लेंगे। अभी जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लिया बेसिकली, और इस वाले फ़ॉन्ट पे मैंने यहाँ पे जैसे मैंने ये लिया और इसको मैंने कर दिया कलर। बाकी जो सा कलर आप या कोई भी डालना चाहो, जिस ब्रांड के ऊपर आप काम कर रहे हो उस ब्रांड की डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। और जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर का जैसे कि आप देख सकते हो वो दे रखा है, तो वैसे ही मोबाइल नंबर का देने के लिए आप यहाँ पे सिंपली बॉक्स पे जाओगे। बॉक्स पे जाने के बाद आप यहाँ से सेट आउटलाइन को नन करोगे, देन उसके बाद आप इस शेप को पकड़ के अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से चेंज कर सकते हो। मतलब ये मैंने माउस से किया, कीबोर्ड से अपने राइट वाले बटन से इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, और यहाँ पे आप इसका नंबर भी डाल सकते हो, जैसे कि कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे +919876543321। सो बेसिकली एंड लास्ट में इसको 0, और यहाँ से आप इसका कोई भी फॉन्ट दे दो, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया ब्लैक कलर। आप चाहो तो इसको ऑरेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको जोन सा आपको कलर देना है आप सिंपली इसमें वो वाला कलर भी ऐड कर सकते हो। सो अब हमने यहाँ पे पहले तो इमेजेस प्लेस करनी है, और वो मैं आपको बताता हूँ इमेजेस पिक्सली प्लेस कैसे करते हैं। सबसे मेन चीज़, अभी हमारे पास कोई इमेजेस तो आई थिंक है नहीं, तो हम कोई भी एक टॉपिक पे इमेज उठा लेते हैं। जैसे कि आपके पास इमेजेस अगर मैं देखूँ तो कोई भी इमेजेस अगर हमें सही लगेगी, जैसे कि मैं कोई ये वाली ठीक लग रही है कैमरा वाली फ़ोटो। सो बेसिकली ये वाली फ़ोटो को मैंने यहाँ से किया सेव, जो सी भी लोकेशन पे आपको सेव करते हो आप वही वाली लोकेशन पे चले जाओ, वहाँ पे आप जिसको सिंपली में जाके सेव कर दो। और अब देखो कि हमने ना जैसे ये वाली फ़ोटो है, और अब मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, अगर मेरे पास एक ही फ़ोटो है और मेरे को वो दोनों में सेट करनी है तो मैं वो कैसे सेट करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि ये वाले ऑब्जेक्ट को और इस वाले ऑब्जेक्ट को, ये दोनों ऑब्जेक्ट को पहले आपको सिलेक्ट करके यहाँ से कर देना है कंबाइन, ताकि वो दोनों जो है वो एक ही हो जाएं। अब आपको क्या करना है, वो इमेज को लेके आना है। आप इस इमेज को भी इसके अंदर प्लेस करना चाहते हो, सबसे मेन चीज़ पहले आप राइट क्लिक करोगे, ऑर्डर पे जाओगे, और इसको पहले तो आप कर दोगे शिफ्ट पेज डाउन। आप शिफ्ट पेज डाउन से भी इसको नीचे कर सकते हो। अब इस पर आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से आप पावर क्लिप इनसाइड पे जाओगे, या तो आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ तो आप चले जाओ ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप प्लेस इनसाइड द फ्रेम। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारी जो एक ही इमेज है वो दोनों जगह कैसे सेट हो गई। अब ऐसे आप इमेज चेंज करना चाहो आप चेंज भी कर सकते हो।
अब अगर आपको कोई ये एक इमेज इस पे प्लेस करनी है और दूसरी वाली किसी और पे प्लेस करनी है तो वो भी आप कर सकते हो बेसिकली। सो अब मेरे को यही वाली इमेज को अगर हल्का सा मैं फ्लिप करूँ तो ये वाला पार्ट भी मेरा कवर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी जो ये वाली शेप है वो बेसिकली अब ठीक होगी। लेकिन अब इसमें क्या है कि वाइट वाली आउटलाइन भी आनी ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारी शेप आउटलाइन के बिना अच्छी नहीं लग रही। सो मैंने अब इसको आउटलाइन किया और यहाँ पे मैंने कर दिया मान लो 5 कर दिया। लेकिन अभी 5 में एक पंगा क्या आ रहा है कि जो इसकी शेप हमने ठीक करी थी वो हमारी इतनी एक्चुअल में ठीक नहीं हुई थी, अच्छा नहीं लग रही थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये वाली शेप को जो मैंने इसके ऊपर डाली है शेप, इस शेप को उस शेप की तरह एडजस्ट करेंगे पहले तो। अगर ये शेप एडजस्ट नहीं होती जैसे कि, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर से दोबारा इसको ट्रेस करके और उसके ऊपर वाइट वाली लाइन जो है वो प्लेस करनी होगी। सो बेसिकली अभी पहले तो हम क्या करने वाले हैं कि इस वाली जो हमने शेप डाली है, दोनों शेप्स को हम सिलेक्ट करेंगे। ये वाली शेप तो चल जाएगी, सिर्फ यही वाली जो शेप आ रही है ना, इस शेप को हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इमेजेस को पहले तो इस शेप की मैं कर दूंगा कॉपी, और इस वाली शेप को मैंने पकड़ा और यहाँ से मैंने कर दिया सेकेंड लास्ट। तो ये हमारी ये वाली शेप जो है सेम एग्जैक्ट आ गई। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको सिंपली वाइट कलर डालेंगे तो अब हमारी आउटलाइन जो है वो बिल्कुल सेम और सही जगह पे आएगी, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसमें क्या है कि ये वाली साइड में भी प्रॉब्लम है इसके, तो ये वाली साइड को भी कटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। अभी के लिए आप इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करोगे तो ये आपकी ऊपर आ जाएगी इमेजेस। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर आने के बाद अब इस दोनों इमेजेस को पकड़ के हम पावर क्लिप कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप पेस्ट इनसाइड द पाथ है, हमने उसको इसके अंदर प्लेस कर दिया। सॉरी, हमारा ऑर्डर पे गए और यहाँ से हम चले गए शिफ्ट पेज डाउन, और अब हम वापस आए तो आप देख सकते हो कि ये वाली शेप जो है हमारी वो क्रिएट हो गई। अब हम इसको वापस, इसको भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। यहाँ पे भी हम करेंगे ऑर्डर पे जाके शिफ्ट पेज डाउन, और इसको भी मैं कर दूंगा यहाँ से ऑर्डर पे जाके शिफ्ट पेज डाउन। सो अब आप देख सकते हो कि ये जो शेप्स है वो प्रॉपर हमारी इसके अंदर जो है वो चली गई। सो अगर आप जैसे ये वाली साइड भी हमारी बाहर जा रही है तो इसको हम पकड़ के हल्का सा बाहर की तरफ भी खींच सकते हैं ताकि वो जो शेप है वो हमारी साइड से कट जाए। बाकी अगर आप इसको नन करना चाहो तो वही बात है, इसको सिंपली आप नन भी कर सकते हो। यहाँ से नन कर दिया। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे आप फाइनल जो रह गया हमारा पिक्सलोरिया बाय सनी, अगर हम यहाँ पे कुछ और हमारे जो भी लोगो है हम वो भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास ब्रांड नेम की गाइडलाइंस आई है आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। और इसको हम कर देंगे अब सॉरी अनलॉक करके डिलीट। तो हमारे पास जो है ये वाली जो हमारा बैनर है वो बन के रेडी हो गया है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।